महाराज जी ये बताइए कि सनातन तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, आप कह रहे हैं कि आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक है सनातन। तो ऐसे में आप क्यों कहते हैं कि सनातनियों को 4-4, 5-5 बच्चे जो हैं वो पैदा करने चाहिए? आपका ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जबकि देश जो है वो जनसंख्या विस्फोट पर खड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये क्यों करना है? सनातन को किसी आपने कहाँ सुन लिया ये बयान मेरा? जी, घूम फिर के सोशल मीडिया पे वायरल होकर पहुंच ही जाता है। आपको पीना जी, मैंने पहले बहुत आपको बताऊं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली हुई है। अच्छा। और याचिका डाली है मैंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की। ओके। मैं एक महाराज हूं, इसके बावजूद भी मैं सनातन की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, मैं सड़क पे लड़ रहा हूं, मैं मंच पे लड़ रहा हूं, और अब तो मुझे आपसे भी लड़ना पड़ रहा है। नहीं, मैं यहाँ आगे भी लड़ना पड़ रहा है मुझे आपसे। बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि सब क्लियर हो जाए, मतलब जो जो सवाल हैं शख्स के मन में अब मैं बताता हूँ। जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून आप सब जानते हैं कि हम सब के लिए, मुझे मालूम है, मैं सब अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ, मैं वहां जाके देखता हूँ कि जनसंख्या कितना बड़ा विस्फोट है, कितना बड़ा परमाणु है। बावजूद इसके कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी मौन रह जाते हैं, सरकारें भी मौन रह जाती हैं। तो मैंने सोचा कि भैया, अगर हम लोग ऐसे ही सोचते रहे, हम दो हमारे एक, और कोई ये सोचे कि हम 4 हमारे 40, अगर इस तरीके से संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे आज हम सेकुलर का गीत गा रहे हैं, आज हम सब सेकुलर का गीत गा रहे हैं। 25 साल बाद ना आप सेकुलर की बात कर पाएंगी ना मैं कर पाऊंगा। क्यों? और जो बात करेगा उसे चौराहे पे खड़ा कर दिया जाएगा और उसका सर काट दिया जाएगा। ये आप आज माने टीवी चैनल पे या न माने, ये आपकी मर्जी है। पर आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? देश के संविधान पर, सनातन की ताकत पर भरोसा नहीं है? सनातन को अपनाने के लिए तो दुनिया जहान से लोग आ रहे हैं। देश का संविधान कब तक रहेगा? जब तक मेरा देश है तब तक संविधान अजर अमर रहेगा। देश का संविधान कब तक रहेगा? जब तक देश का संविधान तब तक रहेगा जब तक मैं और आप बहुसंख्या में। क्यों भाई? देश का संविधान तो देशवासियों के लिए, आपके और सिर्फ मेरे लिए बहुसंख्या में नहीं रहे ना, जिस दिन मैं और आप बहुसंख्या में नहीं रहे, अच्छा, न तो ये देश रहेगा और न देश का संविधान रहेगा। इस बात को हम भी जानते हैं और आप भी जानती हैं। और इसकी प्लानिंग पकड़ी भी गई अभी हैदराबाद से। अच्छा, नहीं पकड़ी गई? आप लोगों ने न्यूज चैनल पे नहीं चलाया? अच्छा, आप गजवाई हिंद प्लान की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, बात पकड़ी गई कि नहीं? प्लानिंग हो रही है कि नहीं? अगर हो रही है तो हम लोग, कोई घटना घटेगी भविष्य में, कोई घटना भविष्य में घटने वाली है, तो मैं आज सिर्फ आंख पे पट्टी रखूं क्योंकि अभी भविष्य आया नहीं। इट्स नॉट राइट ना, इट्स नॉट गुड। हमें अगर 25 साल बाद कोई समस्या दिख रही है, उसका निदान आज करना चाहिए। तो जो अगर हम लोग 2 कर रहे हैं तो वो सब 2 करें ना। हमें एक शादी की बात कह दी गई और वो 4 करेंगे, हमें 2 बच्चों की बात करेंगे। इस तरीके से इनबैलेंस हो जाएगा। इनबैलेंस होगा तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सच कह रहा हूं, आप सच मान लीजिए, मेरी बात पे एक बार बिलीव कर लीजिए, 25-30 साल बाद ना देश बचेगा ना देश का संविधान। इसलिए आज इसका इलाज करो और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। आप भी आवाज उठाओ और जब जब आपको जरूरत हो मैं आपके चैनल पे आऊंगा और आवाज उठाऊंगा। मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी करती हूँ इसलिए नहीं क्योंकि ये किसी धर्म की जनसंख्या को रोकना है, बल्कि इसलिए कि इस देश के संसाधन सीमित हैं और उसके बेहतरी के लिए इस जनसंख्या विस्फोट को रोकना है। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई उन्हें अपने धर्म के हिसाब से राष्ट्र चाहिए, अगर वो बहुसंख्यक होंगे तो अपने हिसाब से वो अपना राष्ट्र लाएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे सनातनी हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो गलत कैसे? अगर मैं कहूँ हिंदू राष्ट्र आए, आप कहें हिंदू राष्ट्र आए, बाबा बागेश्वर कहें हिंदू राष्ट्र आए तो सही। अगर वो लोग अपनी तरफ से अगर अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ना चाहें तो वो गलत हो जाती है मांग। ये सवाल उठ रहा है, मैं आपके सामने सिर्फ सवाल रख रही हूँ। नहीं, आप सवाल रखिए, मैं जवाब रखूंगा। लेकिन जैसे आप जब प्रश्न कर रही हैं वैसे मेरा उत्तर भी है। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र हुआ तो सभी लोग आराम से चैन में रहेंगे। सनातन राष्ट्र हुआ सब मजे में रहेंगे। मैं एक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वहां पर एक मुसलमान बंधु पत्रकार थे, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि महाराज आजकल हिंदू राष्ट्र की बहुत चर्चा हो रही है, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमारे मुसलमान भाइयों का क्या रोल रहेगा उसमें? तो मैंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो वही रोल सभी हमारे मुसलमान भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का रहेगा, जो रोल राम राज्य में भैया लक्ष्मण का था, भैया भरत का था, भैया शत्रुघ्न का।
हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि सबको मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, जो नहीं मानेगा, जो ये नहीं करेगा वो इस देश में नहीं रह पाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतः, राम जी के राज्य का क्या मतलब है जानते हैं ना आप? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम राज्य, राम राज्य किसी को दुख नहीं देगा। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना या जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं हुआ तो फिर कैसे कैसे कष्ट उठाएंगे। भगवान करे तुम भी जिंदा रहो तब तक और हम भी जिंदा रहें, अपने आप देख भी लेंगे आंखों से। आज के टाइम को नोट करके रखना कि आज हमने क्या कहा। और अगर हिंदुस्तान सेकुलर राष्ट्र रहे तो भी तो सब सुखी हैं, सब अच्छे से हो रहा है, सबको आजादी है, वही अपना बात आ धर्म। गई, वही मैं पूछ सेकुलर रही हूँ। देश रहेगा कब तक, प्रश्न तो यह है ना। अच्छा, प्रश्न यह है कि सेकुलर देश रहेगा कब तक। गीत तो इस बात के गा रहे हो। मतलब आपकी अभी डिमांड देख लो। हिंदू राष्ट्र की नहीं है, आपका ये कि बस भारत सेकुलर रहे। आपकी डिमांड हिंदू राष्ट्र की नहीं है, आपकी डिमांड हिंदू राष्ट्र की नहीं है, आपकी डिमांड है कि बस सेकुलर रहे भारत, उस पे कोई आंच नहीं आनी मैंने कब कहा है, मैंने कब कहा? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस बात को सोचिए कि सेकुलर राष्ट्र रहेगा कब तक, वो बताइए मुझे। इस सत्य से क्यों हम पर्दा नहीं हटाना चाहते? इसको क्यों हम एक बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा था तो बिल्ली ने सोचा मैं आंखें बंद कर लूं तो पीछे कुत्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। व्हाट इज दिस? अरे वो आ रहा है पीछे, वो खाएगा तुम्हें। तुम जल्दी से भागो, छत पे चढ़ जाओ, जिससे तुम कम से कम जान बचाओ। सनातन को खाने की ताकत है किसी में, आपको लगता है? सनातन जैसा ताकतवर, सनातन जैसा आदिकाल से आने वाला धर्म, अनंत तक रहने वाला धर्म, ताकतवर धर्म, किसी की ताकत है उसे खाने की? आपको लगता है सर? देखिए, आप धर्म का नाम मत लीजिए। हम मानवता को बचाने की बात, धर्म तो रहेगा ही रहेगा। जब तक धरती रहेगी तब तक सनातन रहेगा। इस बात को हम 800 साल में लोगों ने हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार किए, लोगों के सर काट दिए, तिलक का हटाने के लिए उन्होंने जो है कहा तिलक हटाओ नहीं तो गर्दन काट देंगे। हमारे पूर्वजों ने तिलक नहीं हटाया, अपनी गर्दन कटवाई। शिखा कटवाने के लिए लोग कहते थे, शिखा नहीं कटवाई, अपनी गर्दन कटवाई। यज्ञोपवीत उतारने के लिए लोगों ने कितने कितने यज्ञोपवीत एवरीडे अग्निकुंड में जलाते थे वो लोग। ये तब नहीं हमको मिटा सके तो अब क्या मिटाएंगे? ये मिटा नहीं सकते। लेकिन आने वाली पीढ़ी अफगानिस्तान की तरह हमारे आने वाली पीढ़ी परेशान न हो, उसके लिए आज स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, उसके लिए आज स्टेप उठाना जरूरी है। आप मेरी आने वाली पीढ़ी चैन से यहाँ रहकर वोट दे सके, अपने सनातन की चर्चा कर सके, पूजा पाठ कर सके, उसके लिए आज स्टेप उठाना जरूरी है। और सुनिए जी, आपके सेकुलर राष्ट्र में ही जम्मू कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार हुआ और आज तक उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आप ये भूलिए मत, ये घटना हमारे साथ हो चुकी है, तो उन चीजों को दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, अगर उसके लिए सभी सुरक्षित हो तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनता हो। बुराई क्या है इसमें? हानि क्या है? किसकी हानि है इसमें? ठीक है देवकीनंदन ठाकुर जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए और सनातन को लेकर जो तमाम सवालात हैं हिंदू राष्ट्र के इर्द गिर्द और तमाम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कैसी होगी, इन तमाम सवालों के आपने बेबाकी से जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता है सनातन में आज के लिए